हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। और इसके साथ साथ आपको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज बाल दिवस के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, तो आइए देखते हैं। इसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है, जिनकी वजह से ही आज हम 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, सबसे पहले तो आप इनके बारे में ही जान लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से ही क्या है, बाल दिवस मनाया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है। कहां होता है, तो इनका स्थान था इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे आज अपन प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म होता है इलाहाबाद में। इनके जो माता पिता थे, इनके माता पिता का नाम था, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू। और इनकी जो माताजी थी, माताजी का नाम क्या था, तो इनकी माताजी का नाम था स्वरूप रानी नेहरू, इनकी माताजी का नाम था। ठीक, तो सबसे पहले इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को होता है, इलाहाबाद में होता है। और इनके जो पिताजी का नाम था वो मोतीलाल नेहरू था, इनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इसके बाद अब ये इन्होंने अपनी जो स्कूली पढ़ाई है वो इलाहाबाद में ही की थी। इसके बाद जी भैया 1905 से 1912 ईस्वी तक इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की है। यहां पढ़ने के बाद इनके माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि इंग्लैंड का तीसरे नंबर का सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, जहां इन्होंने पढ़ाई की है। तो इंग्लैंड का तीसरे नंबर का कैम्ब्रिज जो है सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, जहां इन्होंने अपनी 1905 से 1912 तक पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, फिर इन्होंने वहीं से अपनी जो वकालत है, वकालत की पढ़ाई करने के बाद फिर से ये क्या करते हैं, पढ़ने के बाद फिर से भारत लौटते हैं। कब, तो ये भारत लौटे 1912 ईस्वी में। ठीक, बढ़िया पढ़ लिख के आए, वकालत करके आए, वकील बन के आए, फिर भारत आए तो भारत में तो वैसे ही स्थिति खराब थी। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता है उसमें भी इनका योगदान अच्छा रहा है। और इसके बाद इनके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी भी भारत आ गए थे विदेश से पढ़ाई करके। तो गांधी जी के साथ भी, गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता में काफी योगदान रहा है उनका, काफी आंदोलन किए हैं, तो उसमें भी इनका अच्छा योगदान रहा है, उसमें भी इन्होंने इनके साथ में काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें राजनीति का भी शौक था, तो इन्होंने राजनीति में भी अपना पहला कदम रखा। तो कांग्रेस के बहुत ही अच्छे नेता थे, और स्वतंत्र भारत के जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा, इन्हें क्योंकि राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो स्वतंत्र भारत के पहले क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो भैया यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हें राजनीति भी बहुत पसंद थी। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। फिर इसके बाद भैया इनको जो है बच्चों के प्रति इनका बहुत ही अच्छा प्रेम स्नेह था, और बच्चों से ये मुलाकात भी करते रहते थे, थोड़ा उन्हें गाइडेंस देते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। तो बच्चे भी इनके प्रति, बच्चों का भी बहुत अच्छा प्रेम स्नेह था। बच्चे इन्हें प्रेम से बढ़िया चाचा जी बोलते थे। तो चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। तो बच्चों के प्रति इनका जो प्रेम स्नेह बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए बहुत काम करते थे। बच्चों की जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा, जो भी मतलब चीजें बच्चों से जुड़ी हुई थी, उनके लिए भी ये काम करते रहते थे। तो ऐसी क्या होता है, दिल्ली में क्या करते हैं ये, दिल्ली में जो वहां का दिल्ली का स्टेडियम था,
दिल्ली के स्टेडियम में कम से कम 50,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे एकत्रित होकर के इनके जन्म दिवस को पहली बार बाल दिवस कब और कहां मनाया गया था? तो पहली बार भैया 14 नवंबर 1957 को सबसे पहले इनका जो है जन्म दिवस दिल्ली के स्टेडियम में मनाया गया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने क्या किया था? भाग लिया था और बढ़िया इनका जन्म दिवस मनाया गया था। तो सरकार ने ये सब चीजें देखी, सरकार को अच्छा लगा कि भाई बच्चों के प्रति तो बहुत अच्छा स्नेह है। तब तो 14 नवंबर 1957 को जब इनका पहली बार इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तभी से क्या होता है भैया? तभी से सरकार ये घोषणा करती है। सरकार ने ये घोषणा की, क्या घोषणा की? तो सरकार ने देखा बढ़िया, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के प्रति क्या स्नेह है, क्या प्रेम है। तो सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जब भी क्या 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है, तो 14 नवंबर को कब से? 1957 से ही आज तक, अभी तक भी अपन मना रहे हैं। तो सरकार ने घोषणा की कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में ही मनाया जाएगा, जो कि अपन मनाते हैं, है ना। तो सरकार ने ये घोषणा कर दी और अपन क्या है, बाल दिवस को बढ़िया तभी से आज तक मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। फिर इसके बाद जो है इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को इनका निधन होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बाल दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, किस व्यक्ति के कारण मनाया जाता है। तो अपन ने ये सब जाना है। तो बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनको स्मरण करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों के प्रति उनका प्रेम और स्नेह बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।